इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? मान लीजिए 2 पॉइंट चार्जेस, इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस और स्मॉल सेपरेशन। फॉर द सिमेट्री दिस सेपरेशन इज टेकन 2l। जिससे जो फॉर्मूले बने वो सिमेट्रिकल बने, इसलिए इस सेपरेशन को हम 2l लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? इट इज a system which consists of equal and unlike charges placed at small separation। क्या हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल? इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम है जिसमें 2 इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस स्मॉल सेपरेशन पे रखे होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ठीक, फिर आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते। देखिए दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन इनके अपोजिट है और बीच का सेपरेशन कितना है? 2l। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। क्या बोला मैंने? इट इज डिफाइंड एज the product of charge and separation between the charges। P is equal to Q into 2। अब आप ध्यान रखिएगा ये 2l जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो 2l डिस्प्लेसमेंट है तो 2l यहाँ कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी हुई। और पीछे बता चुके हैं आपको चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। तो 2l जब वेक्टर हुआ तो P भी क्या हो गया? वेक्टर हो गया। और यहाँ से हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल is a vector quantity। इलेक्ट्रिक डायपोल is a vector quantity। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? P वेक्टर 2 into 2l। तो फिगर राइट में 2l वेक्टर है, ये स्केलर है तो इसमें वेक्टर हमारा लगे। अब इसको ध्यान रखिए कि हम जैसे -q है, ये +q है और ये कितना है? 2l। अब -q से +q जा रहा है, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है -q से +q की ओर ऐसे डायरेक्टेड है। तो जो 2l की डायरेक्शन इधर है, तो जो डायरेक्शन 2l की होगी वही p की होगी। तो 2l इधर डायरेक्टेड है तो p भी हमारा हमेशा इधर डायरेक्टेड। ऑलवेज आप ध्यान रखिए कि डायपोल मूवमेंट वेक्टर जो है -q से +q की ओर डायरेक्टेड। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा हमें कैसी लेनी है? -q से +q। ठीक, ये आपका रहा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। नेक्स्ट अब आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल इसमें कई पोजीशंस होगी, मैं उस तरफ ले लेता हूं क्योंकि ये आपका जो है डेरिवेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालनी है डायपोल के कारण। सपोज कर लीजिए इसमें 2 पोजीशन सपोज करी जाएंगी। जो फर्स्ट पोजीशन आपकी है वो आपकी आएगी एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन या इसे कहेंगे एंड ऑन पोजीशन, या फिर इसे हम कहेंगे लॉन्जिट्यूडिनल पोजीशन। ठीक, इन तीनों में से किसी भी नाम से ये आपका एग्जाम में आ सकता है। क्या करना है हमको? हमने इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, ये -q, ये +q, बीच का सेपरेशन और p वेक्टर की डायरेक्शन -q से +q। ये मिड पॉइंट है डायपोल O। हमें इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इसके मिड पॉइंट्स r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट A पर, जो मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर है, हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है।
बोला हमने, इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये इसका मिड पॉइंट है, इसकी लेंथ टोटल 12 है। इस पूरे डायपोल के कारण इस पॉइंट जो कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है, हमें इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। देखिए क्या करते हैं। अब देखिए ये मिड पॉइंट है तो हाफ ये कितना हुआ L और ये भी कितना हुआ है, इसको डैश डैश करके इस तरीके से दिखाना। यहां से ये डिस्टेंस L और प्लस R, ये R है, ये प्लस L है, ये -2 से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई, R प्लस। इसी तरीके से ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस L है, तो R में से L को माइनस करें तो बची हुई ये डिस्टेंस आपकी कितनी हुई, R माइनस, मतलब क्या हुआ, -2 से इसकी डिस्टेंस कितनी हुई, R प्लस, और +2 से इसकी डिस्टेंस कितनी हुई, R माइनस। ठीक। अब पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ, टुवर्ड्स द नेगेटिव। आप देख रहे हैं दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, अपोजिट, पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के कारण इनवर्ड टुवर्ड द चार्ज। ठीक। हम क्या करेंगे, +2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकालेंगे, -2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 निकालेंगे, फिर उनका हम नेट निकालेंगे। देखिए कैसे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at A due to charge +2 से इसका सेपरेशन है R माइनस, ये पॉजिटिव कारण आउट, E1 1/4πε0 Q/R माइनस L का। इसी तरीके से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एट A ड्यू टू चार्ज -2 से सेपरेशन कितना है, R प्लस L, E2 कितना हुआ, 1/4πε0 Q/R प्लस L। ठीक। अब आप इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों में 1/4πε0 Q कॉमन है, लेकिन ये सेपरेट डिस्टेंसेस दोनों में केसेस में अलग है। इन दोनों में इसको कंपेयर करिए तो इसके कंपैरिजन में ये सेपरेशन कम है, जब ये सेपरेशन कम है तो E1 कैसा होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल में है, तो इसके कंपैरिजन में ये सेपरेशन कम है तो E1 कैसा हुआ, ग्रेटर। तो हम यहां से कह सकते हैं E1 इज ग्रेटर देन। ठीक। नाउ E1 is greater than E2 and both are in opposite direction, then resultant field will be the difference of the two electric fields. Means E is equal to E1 minus. Clear? अब हम E1 और E2 की वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होगा। बहुत आसान डेरिवेशन है। E कितना हुआ, 1/4πε0 Q/R minus L whole square minus 1/4πε0 Q/R plus L whole square। यहां से आप कॉमन ले लीजिए, 1/4πε0 Q 1/R minus L whole square माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर। यहां से हम कहेंगे T इक्वल टू 1/4πε0 Q, ये हो जाएगा आपका, एलसीएम ले लिए, R माइनस L होल स्क्वायर, R प्लस L होल स्क्वायर, ये इधर आ गया, R प्लस L होल स्क्वायर माइनस R माइनस L होल स्क्वायर। यहां से हम कह सकते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 Q,
इसको ओपन करिए, या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब इसको ओपन करते समय मैं माइनस साइन को यूज करता हुआ चल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इसको ओपन करूंगा, माइनस साइन को यूज करता चल रहा हूँ, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2RL और होल अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से कैंसिल, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर से कैंसिल। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, इक्वल टू 1/4 इंटू क्यू और 2RL हमारा कितना हो गया, ये हो गया 4RL होल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, अब ये 4RL जो है इसको हम एडजस्ट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू 1/4 ये हो जाएगा Q इंटू 2L, मतलब इसका 2L हमने Q के साथ ले लिया और बचा हुआ क्या रह गया 2R होल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सिंस Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, P के। यहां से हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 और Q इंटू 2L लिखेगा P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान रखनी, एक टर्म आती है फॉर शॉर्ट डायपोल। अगर आप ये कंडीशन हमेशा नहीं लगानी ये कंडीशन, लेकिन कभी कभी इसको यूज करा जाता है। जैसे मान लीजिए ये डायपोल -2 है प्लस 2 है और ये सेपरेशन 2 है, ये P वेक्टर है और इधर ये जो है कोई पॉइंट है उसके मिड पॉइंट से R का पॉइंट, सपोज करिए मिड पॉइंट से ये पॉइंट A जो है बहुत दूर है, तो हम इस पॉइंट को डायपोल से जितना ज्यादा दूर ले जाएंगे हमें डायपोल छोटा होता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट डायपोल के लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इस पॉइंट को डायपोल से लार्ज डिस्टेंस पर ले जाए। इस पॉइंट को यहां से लार्ज डिस्टेंस पर ले जाने का मतलब क्या हुआ, R आपका काफी ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब कंडीशन क्या आती है कि अगर हम शॉर्ट डायपोल की कंडीशन देखना चाहें तो R बहुत लार्ज होना चाहिए एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द डायपोल। इट इज R greater than जब R is much greater than 2L, तो in comparison to R we can neglect L. Now L is, इसमें फॉर्मूले में L को नेग्लेक्ट करिए, E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 इंटू P इंटू 2R अपॉन, इसको नेग्लेक्ट करा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो गया, R की पावर 1, इसको कैंसिल कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, E इक्वल टू 1/4 इंटू 2P अपॉन, इस तरीके से। बट दिस फॉर्मूला इज यूज्ड ओनली व्हेन द केस इज शॉर्ट डायपोल, नॉट फॉर सिंपल डायपोल। सिंपल डायपोल है, शॉर्ट डायपोल का आपसे नाम नहीं ले रहा है, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। अगर आपने इस फॉर्मूले की जगह ये फॉर्मूला पुट कर दिया नॉर्मल डायपोल में, तो आपका न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्ट जो है गलत है। ठीक है।